डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल्स। आज हम स्टूडेंट पढ़ेंगे, आज हम आपको बताएंगे कि क्लास टेंथ में आपके सिलेबस के बारे में बताएंगे हम लोग कि क्लास टेंथ में क्या आएगा आपके सिलेबस में। आपके 2024 या 2023 और 24 का जो आपका पेपर, ये एग्ज़ाम फाइनल ईयर वाला एग्ज़ाम होगा, तो इसमें क्या क्या सिलेबस पूछा जाएगा। इंग्लिश के टॉपिक, इंग्लिश में जो भी आपके पूछा जाएगा, किस टाइप का पेपर आएगा, उसमें क्या क्या कौन कौन से टॉपिक से क्वेश्चन आंसर आपके पूछे जा सकते हैं। ठीक है, तो डियर स्टूडेंट, विदाउट डिले टाइम आई स्टार्ट द योर टॉपिक सिलेबस क्लास टेंथ। ठीक है, क्लास टेंथ जो भी आपके एग्जाम में जो सिलेबस रहेगा इंग्लिश का। ठीक, तो पहले लिख रखा है ये वाला, देयर विल बी वन क्वेश्चन पेपर ऑफ 70 मार्क्स, इंटरनल असेसमेंट विल बी फॉर 30 मार्क्स। मतलब क्या है, आपके इंटरनल ये 30 मार्क तो इंटरनल ये स्कूल से मिल जाते हैं। और पेपर कितने नंबर का आएगा आपका? 70 मार्क का। ठीक, कितने नंबर का आएगा? 70 मार्क का। ठीक, तो पहले आएगा आपका रीडिंग। क्या आएगा रीडिंग वाले में? क्या आएगा? पहले आएगा आपका क्वेश्चन वन शॉर्ट अनसीन पैसेज। पहले आपको यही मिलेगा, एक तो मिलेगा वन शॉर्ट अनसीन पैसेज, एक तो अनसीन पैसेज मिलेगा। अनसीन पैसेज क्या होता है? जैसे आपके पैसेज होंगे उसमें से आंसर आपको ढूंढ ढूंढ के लिखना होता है। ठीक है, लिखना क्या? चार उसमें एमसीक्यू होता है, मल्टी चॉइस क्वेश्चन 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 आंसर दिए रहते हैं। ठीक है, तो इसमें चार ऑप्शन दिए होंगे ऐसे, और आपका एक क्वेश्चन दिया होगा, एक क्वेश्चन ऐसे दिया होगा। तो इस क्वेश्चन को पढ़ने के बाद इसमें चारों में से कौन सही है वो लिखना होता है। ठीक है, तो ये पैसेज दिया होगा, तो पैसेज जो दिया होगा उसी में से लिखना, तो एक ऑप्शन टिक करना होगा। तो इसमें कितने आते हैं? 3 क्वेश्चन आते हैं, एक एक नंबर के आते हैं और 3 नंबर के आते हैं। पहला तो क्वेश्चन ये हो गया अनसीन पैसेज का। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या आएगा? पहला आपका क्वेश्चन ये हो गया। दूसरा क्वेश्चन हमारा क्या आएगा? जस्ट वन अनसीन पैसेज फॉलो 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। फिर अगला अनसीन पैसेज आएगा जो एमसीक्यू नहीं होगा, वो लिखने के लिए आता है। तो लिखने के लिए पैसेज से ही ढूंढ के लिखना होता है। ठीक है, तो इसमें तीन कितने आएंगे? देखिए, ये आएंगे 7 नंबर के, ये दूसरा आएगा 7 नंबर का। ये हो गया हमारा 3 नंबर का। 7 3 10 नंबर के आएंगे आपके रीडिंग का। तो 7 नंबर में 3 तो क्वेश्चन आएंगे 2 2 नंबर के, और 6 नंबर के ये हो जाएंगे। और एक तो आप वोकेबलरी का मतलब होता है आपका वर्ड मीनिंग। क्या होता है? वर्ड मीनिंग। वर्ड का मीनिंग, जो आप याद करते हो, जैसे आप कोई भी वर्ड आ जाएगा, इसका मीनिंग हमको लिखिए, तो इसमें आ जाएगा, एक मीनिंग देगा, उसका सेम मीनिंग लिखना होगा। तो 1 नंबर का ये हो गया। ठीक, तो डियर स्टूडेंट, आपको ये समझ में आया होगा वो रीडिंग वाला नंबर 1 नंबर 2। ठीक, अगला चलते हैं हम राइटिंग स्किल में। राइटिंग स्किल में क्या होता है? आपको राइटिंग करने के लिए आता है। ये कितने नंबर की होगी? आपकी 10 नंबर की। 10 नंबर में क्या क्या आएगा आपके लिए? एक लेटर लिखने के लिए आ सकता है। लेटर फॉर्मल भी हो सकता है, इनफॉर्मल भी हो सकता है। आपके लिए एक एप्लीकेशन भी लिखने के लिए आ सकती है। इसमें देखो एक चीज, या तो आप लेटर याद कर लीजिए, लेटर आपको तैयार कर लीजिए, या तो एप्लीकेशन तैयार कर लीजिए। तो आपको अगर जो आपको सही लगता है आप वो तैयार कर लीजिए। और इसके लिए नंबर कितने मिलते हैं आपको? 4 नंबर। ठीक है, आपको जो सुटेबल लगता है वो आप याद कर सकते हैं। ठीक है, अगला आता है आपका डिस्क्रिप्टिव पैराग्राफ। पैराग्राफ जो होगा, और रिपोर्ट आर्टिकल वन ऑप्शन बेस्ड। ठीक, देखिए इसमें क्या कुछ नहीं करना होता है। एक आर्टिकल आएगा, आर्टिकल जिसको बोलते हैं आजकल, इसमें आने ऐसे क्या आता है आपका? ऐसे लिखने के लिए आएगा। वो भी कितने वर्डों में? 80 से 100 वर्ड में। एक पेज लिख देंगे उसमें 100 वर्ड हो जाते हैं। ठीक है, तो ये कितने नंबर का आएगा? 10 नंबर का। तो एक तो आपकी एप्लीकेशन हो गई, एक तो आपका ऐसे हो गया। एक ऐसे याद कर लेना, एक ऐसे तैयार कर लेना है 6 नंबर का, एक एप्लीकेशन 4 नंबर का, ये आपको मिल जाएंगे। तो 10 नंबर के ये हो गए। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं आप लेके ग्रामर। क्या चलते हैं? ग्रामर लेके। तो आपको ये समझ में आ गया, एक रीडिंग का ये 10 नंबर का, ठीक, जिसमें अनसीन पैसेज 2 आते हैं, और एक राइटिंग में एक जिसमें एप्लीकेशन आपकी आती है, और चौथा नंबर जो आपका आता है आपका ऐसे 6 नंबर का। ठीक, 6 नंबर का। अगला आता है हमारा ग्रामर सेक्शन। क्या आता है? ग्रामर। ग्रामर में क्या आएगा? देखो 5 एमसीक्यू, 5 एमसीक्यू आएंगे। उसमें बहुविकल्पी वाले 5 आएंगे। तो उसमें किस टाइप पे होगे? एक पार्ट ऑफ स्पीच, अगर आपने पार्ट ऑफ स्पीच पढ़ा होगा तो उसमें से आ सकता है। टेंस से आ सकते हैं, आर्टिकल से आ सकते हैं, रीऑर्डरिंग द
सेंटेंस सेंटेंस से आ सकते हैं, स्पेलिंग से आ सकते हैं। देखो आपके जैसे सेंटेंस आपको बनाने के लिए आएंगे, आर्टिकल ए एन दा से आ सकते हैं, टेंस से आ सकते हैं, पार्ट ऑफ स्पीच से। ये आपके 5 नंबर के आएंगे। कितने नंबर के? 5 नंबर के आएंगे। ठीक, ये आ जाएंगे, ये होंगे बहुविकल्पी। ठीक, अगला लिख रखा है 6 नंबर देखेंगे, 3 वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन द नरेशन वॉइस पंचुएशन। देखो दो नरेशन क्या बोलते हैं, जिसको बोलते हो डायरेक्ट इनडायरेक्ट। डायरेक्ट इनडायरेक्ट से आपके मतलब कितने आएंगे? देखो 3 क्वेश्चन आएंगे, एक डायरेक्ट इनडायरेक्ट का हो गया, एक पैसिव वॉइस का होगा, एक पंचुएशन का होगा। मतलब 3 के आएंगे, तीन तीन के होंगे, ये 2-2 नंबर के। कितने होंगे? 2-2 नंबर के, तो हो जाएंगे नंबर 6 नंबर के। टोटल मिला के मतलब आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट आपका 2 नंबर का आएगा, एक पैसिव वॉइस का 2 नंबर का आएगा, एक पंचुएशन का आएगा। ठीक, तो ये 6 नंबर के हो जाएंगे। ठीक, आपको ये वाले आपको सही से तैयार कर लेना है। अगला आपका आ जाता है 7वां क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन जो आएगा आपका, देखिए 7वां क्वेश्चन क्या आएगा आपका? ट्रांसलेशन। मतलब एक स्टोरी आएगी हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए। क्या आएगी? हिंदी से इंग्लिश बनाने के लिए, जो मतलब आपकी 4 नंबर की होगी। कितने नंबर की? 4 नंबर की। ठीक, आपको जैसे ट्रांसलेशन जैसे आते हैं, जैसे टेंस अगर आपको आते होंगे तो ट्रांसलेशन आप मतलब विदाउट टेंस आप बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक, अगला आपका आ जाता है लिटरेचर वाला पार्ट। देखिए लिटरेचर वाला पार्ट आ जाता है आपका, ये वाला लिटरेचर वाला पार्ट आ जाता है आपका। जस्ट ये देखो, ये लिख रखा है लिटरेचर कितने नंबर की आती है आपकी पूरी? पहली फर्स्ट फ्लाइट, मतलब प्रोज से कितने? फर्स्ट फ्लाइट 23 नंबर की आएगी टोटल। ठीक है, तो प्रोज से कितने आएंगे? 15 नंबर के। कौन किस टाइप के आएंगे? 2 MCQ, मतलब दो बहुविकल्पी आएंगे। दो बहुविकल्पी मतलब एक एक नंबर के होंगे, 2 क्वेश्चन, ये 2 नंबर के हो जाएंगे। और 3 जो आपके कैसे आएंगे? जो आपके लेसन होगा, आपका लेसन दिया होगा, जैसे आपका पैसेज दिया होगा, वो भी बहुविकल्पी टाइप में। ठीक है, तो जैसे लेसन में क्या आप पढ़ते हो, तो उसी में से लेसन से आपको मतलब पूछ दिया जाएगा 3 बहुविकल्पी। ये हो गया 5। कितने नंबर? 5 नंबर के आएंगे। ठीक है, ये ठीक, आपके 5 नंबर आपके प्रोज से आ जाएंगे बहुविकल्पी। ठीक, अगला लिख रखा है आपके 10वां क्वेश्चन पढ़ेंगे। 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन ही 40। आपको 2 शॉर्ट आंसर याद कर लेना है। कोई भी 2 शॉर्ट आंसर जो इंपॉर्टेंट आपके टीचर ने पढ़ाए इंग्लिश के, उसको याद कर लेना है। तो मतलब आपको सही से तैयार कर लेना, आपके 6 नंबर मिल जाएंगे फ्री में। अगला लिख रखा है 11वां नंबर, 1 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन अबाउट सिटी। एक तो आपका लॉन्ग आंसर आएगा, क्या आएगा? एक तो आपका लॉन्ग आंसर आएगा। देखिए देखिए दो मतलब 5 कितने हो गए? 5 तो हो गए बहुविकल्पी, मतलब MCQ, मल्टी चॉइस क्वेश्चन। ठीक, 5 हो गए। आ अगला आ जाएगा आपका आपका ठीक, 5 नंबर की ये हो गए। अगला नेक्स्ट वाला आएगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। कौन आएगा? शॉर्ट आंसर आएंगे। ठीक है, ये कितने आएंगे? 3 के आएंगे, और ये ठीक आपके 2 आएंगे। ठीक है, 2 आएंगे, 2 आएंगे। कितने नंबर के होंगे? 3-3 नंबर के। तो 3-3 नंबर 6 नंबर ये मिल जाएंगे। एक तो आपका लॉन्ग क्वेश्चन मिल जाएगा। लॉन्ग आंसर ये कितने आएगा? पूरे 6 नंबर का, 4 नंबर का आता है। ठीक है, तो ये मिल जाएंगे। तो टोटल हो गया आपके 15 नंबर की प्रोज हो जाएगी। अब बचा प्रोज हो गई। अब हमारा क्या सेक्शन आ जाएगा? नेक्स्ट वाला आपकी पोएट्री आ जाएगी। कौन सी? ये पोएट्री। पोएट्री 8 नंबर की ये हो गई। ठीक, तो पोएट्री में तो क्या आ जाएगा? पोएट्री में देखो 2 नंबर के आप इसमें MCQ, मतलब बहुविकल्पी के आके 2 नंबर के आ जाएंगे। पोएट्री से कितने आएंगे? 2 नंबर के बहुविकल्पी आ जाएंगे। अगला लिख रखा है 13वां नंबर, 1 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन बेस्ड ऑन पोएट्री लेसन इन अबाउट 30। ठीक, एक तो आपका देखो 13वां वाला क्या हो रहा है? एक शॉर्ट आंसर क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो 13वां वाला क्या करना, अगर क्वेश्चन आप नहीं कर पाते हो तो अथवा में दिए रखा है। क्या दे रखा है? अथवा में क्या देखा है? 4 लाइन की पोएम लिख लो। क्वेश्चन आंसर नहीं लिख पाते तो 4 लाइन की एक पोएम लिख दो, 3 नंबर की। ठीक है, वो आपको मतलब आपको 3 नंबर इसमें फ्री मिल जाएंगे। ठीक है, तो 13वां में मतलब 2 क्वेश्चन दिए होंगे। देखिए, तो एक तो इसमें पोएट्री में आपका मतलब MCQ, मतलब बहुविकल्पी आ जाएंगे 2 नंबर के, ये वाला हो गया। 13वां है, एक आएगा शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन। अगर शॉर्ट आंसर आप लोग ना कर पाओ और उसमें पोएट्री में पोएम वाले में, तो उसमें आप एक पोएम लिख सकते हो 4 लाइन की। कितने लाइन की? 4 लाइन की कोई कोई पोएम लिख सकते हो। 4 लाइन की लिख दो याद करके, आपके 3 नंबर फ्री मिल जाएंगे। ठीक, आपको ये मतलब आपको तैयार कर लेना है।
एक आ जाएगी आपकी सेंट्रल आइडिया, कोई भी सेंट्रल आइडिया आ सकती है, तो उसमें से 3 नंबर आपके याद कर लेना है, ठीक है। तो ये एक सेंट्रल आइडिया, 2 मतलब आपके बहुविकल्पी और आपके 3 मतलब पोएम, ठीक है। तो टोटल कितने हो गए, 8 नंबर के आ जाएंगे, ठीक। अगला चलते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पे, आपका देखिए फुटप्रिंट विदाउट फीट। फुटप्रिंट विदाउट मतलब ये सप्लीमेंट्री से आएगा, किससे, सप्लीमेंट्री, सप्लीमेंट्री रीडर, ठीक। सप्लीमेंट्री से क्या आ सकता है, इसमें 5 आपके कितने आ जाएंगे, MCQ 5 मतलब बहुविकल्पी आएंगे 5 नंबर के सप्लीमेंट्री से। ये टोटल कितने नंबर की आएगी, 12 नंबर की सप्लीमेंट्री आएगी, मतलब फुटप्रिंट विदाउट फीट जिसके नाम से आपकी बुक उसमें पार्ट दे रखा है। अगला आएगा शॉर्ट आंसर आएगा, शॉर्ट आंसर कितने नंबर का आएगा, 3 नंबर की, कितने नंबर का आएगी, 3 नंबर की। अगला एक आएगा आपका 60 वर्ड का लॉन्ग आंसर आएगा 4 नंबर का, मतलब 60 आंसर क्या आएगा, एक तो 60 आएगा, एक लॉन्ग आएगा, 3 4 3 7 5 ये हो गए आपके बहुविकल्पी। तो 5 नंबर है बहुविकल्पी के, 3 हो गए 60 आंसर के, एक हो गया लॉन्ग आंसर का, ठीक है। तो मतलब 12 नंबर की आपकी क्या आ जाएगी, फुटप्रिंट विदाउट फीट वाले आ जाएंगे, ठीक। अब डियर स्टूडेंट हम चलते हैं आपके सिलेबस में, आपके मतलब वो क्या मतलब आपके मतलब लिटरेचर में पूछा क्या जाएगा, आपके कौन कौन से बुक में टॉपिक आएंगे एग्जाम में, वो देख लेते हैं, ठीक है। ये तो हुई हमारी मतलब एग्जाम का आपका जो पेपर कैसा आएगा, ये था कितने नंबर का आता है, ठीक है, ये ऐसे। अब हम पढ़ लेते हैं आपके टॉपिक कौन कौन से आ सकते हैं। देखिए आपका जस्ट प्रोज दे रखा है क्या, देखिए आपकी प्रोज में से कौन कौन से टॉपिक आ सकते हैं। पहला चैप्टर आएगा ए लेटर टू गॉड, पहला टॉपिक। अगला लिख रखा है टॉपिक नेल्सन मंडेला लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम, जिसको लिखा है नेल्सन नेल्सन रोली रोली लैला मंडेला, मतलब इनका पूरा नाम है नेल्सन मंडेला जिसको कहते हैं, ठीक। इसका मतलब आएगा टॉपिक। अगला हो जाता है 3 स्टोरी है, क्या है, 2 स्टोरी अबाउट फ्लाइंग, मतलब फ्लाइंग के बारे में 2 स्टोरी आएंगी। एक तो फर्स्ट फ्लाइट के बारे में आएगा, ब्लैक एरोप्लेन के बारे में आएगा, ये आपका तीसरा टॉपिक। चौथा टॉपिक आपको क्या करना है, फ्रॉम द डायरी ऑफ एनी फ्रैंक, ये वाला आपको तैयार कर लेना है। पांचवा टॉपिक आएगा ग्लिम्स ऑफ इंडिया, मतलब भारत, एक मतलब ए बेकर फ्रॉम गोवा, एक कुर्ग आएगा, टी फ्रॉम असम, ये 3 इसमें पार्ट दे रखे हैं, एक कहानी दे रखी है। तो 5वां टॉपिक ये आएगा। छठा टॉपिक क्या आएगा, मिजबिल द ओटर, क्या आएगा, मिजबिल द ओटर, ये आएगा। अगला है 7वां मैडम राइट दी बस, ठीक, 7वां टॉपिक ये आएगा। अगला 8वां आएगा सरमन एट बनारस, क्या हो जाएगा, सरमन एट बनारस, तो ये वाला टॉपिक आ जाएगा। अगला है द प्रपोजल, मतलब 9 वाला चैप्टर आएगा आपका द प्रपोजल। तो प्रोज में कितने हो गए, 9 चैप्टर। अगला आ जाते हैं पॉइंट नंबर हम पोएट्री में, पॉइंट नंबर हम पोएट्री में आ जाते हैं। देखिए पोएट्री में क्या क्या आपके पूछेगा, पोएट्री में आपके क्या क्या पूछ सकता है। देखिए पोएट्री में आपके देखिए एक तो आपका डस्ट ऑफ स्नो, एक ये चैप्टर, फायर एंड आइस, ये टाइगर इन द जू, हाउ टू टेल बिल्ड एनिमल, ठीक ये। अगला है द बाल पोएम, ठीक। अगला नेक्स्ट है आपके एमांडा, द ट्रीज, फॉग, द टेल ऑफ कस्टर्ड ड्रैगन, फॉर एनी ग्रेगरी, मतलब ये 10 पोएम आएंगी, टोटल कितनी है, 10 पोएम, ठीक है। तो उसमें प्रोज में कितने थे, 9, 9 और 10 19 हो गए। अब चलते हैं फुटप्रिंट विदाउट फूड से कितने चैप्टर आएंगे। तो पहला चैप्टर आएगा ए ट्राइम्फ ऑफ सर्जरी, द थीप स्टोरी, द मिडनाइट विजिटर, ए क्वेश्चन ऑफ ट्रस्ट, फुटप्रिंट विदाउट फीट, द मेकिंग ऑफ द साइंटिस्ट, द नेकलेस। 8वां चैप्टर है आपका द भोली, द बुक दैट सेव्ड द अर्थ, ठीक है। ये आपके चैप्टर आपके आएंगे किसमें, ये सप्लीमेंट्री रीडर से। तो ये कितने हो गए, 10 9 कितने हो गए, 10 9 19 और प्लस कितने हो गए, 9, ठीक। 19 10 कितने हो गए आप, 19 और 9 कितने हो गए, 28 चैप्टर। तो मतलब आपकी बुक से 28 चैप्टर ये, और प्लस आपको ग्रामर क्या कर लेनी है, आपको तैयार कर लेनी है, ठीक। तो आपको आराम आराम से, अभी टाइम काफ़ी है, तो हमने आपको जितना सिलेबस था और पेपर कैसा आएगा मैंने सब कुछ समझा दिया है। आप सही से मेहनत करिए, ऐसे ही मतलब नंबर अच्छे लाइए हाई स्कूल में, जिससे क्या है आपको मतलब अच्छे से आगे प्रोग्रेस कर पाए, ठीक।
थैंक यू फॉर माई वॉचिंग वीडियो। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में।